साथियों, एक कहावत है, किसी देश की सेना में वो ताकत नहीं होती है जो उस देश की संस्कृति में होती है। किसी देश की सेना में वो ताकत नहीं होती है जो उस देश की संस्कृति में होती है। किसी देश को अगर जीतना है, किसी देश के लोगों को अगर गुलाम बनाना है, तो उस देश के लोगों की संस्कृति को खत्म कर दो, वो अपने आप ही गुलाम हो जाएंगे। ये इस देश के आदिवासियों के साथ हुआ है, इस देश के मालिकों के साथ हुआ है। अभी कुछ समय पहले कमलेश्वर भाई ने कहा था कि ये गणिका इस समस्त विश्व के आदिवासियों की पूजा स्थली है। जैसे मुसलमान के लिए मक्का है, जैसे ईसाइयों के लिए उनका धर्मस्थल है, उसी तरीके से सारे विश्व के आदिवासियों का पूजा का स्थल ये गणेश्वर धाम है। और इस धरती के 75% भाग का मालिक राजा बलि था। और ये किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, ये आदिवासी भजन गाते हैं। पेला जोगमा पेला साइया आटला लईने तेरा बीजा जोगमा बळीसा नाइया आटला पदम करोड़ लईने तेरा। कौन बलिसान? राजा बलि, आदिवासियों का राजा, 75% बारानी, इस धरती का मालिक। आज से हजारों वर्ष पहले जब राजा बलि इस धरती का एक छत्र राजा और मालिक था, उस समय केवल इस धरती पर चांद और सूरज का झंडा फहराया जाता था, कोई और झंडा नहीं था। ये भगवी झंडियां, ये ईसाइयों की झंडियां, ये मुसलमानों की झंडियां, इस देश की झंडियां नहीं है, भारत की झंडियां नहीं है। इस देश की झंडी, इस देश के धर्म का ध्वज, इस देश की संस्कृति का ध्वज एक ही है, और वो है चांद सूरज वाला, जिसका रंग सफेद है, जिसका रंग हरा है, जिसका रंग लाल है, और इसमें चांद सूरज अंकित है। वो ही इस धरती का मालिक होने का अधिकारी है। बाकी कोई रंग वाला, कोई झंडे वाला इस धरती का, इस देश का मालिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में बोला कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है। इसका मतलब 8% आदिवासी का धर्म ही इस भारत देश का धर्म होना चाहिए। 8% आदिवासी की संस्कृति इस भारत देश की संस्कृति होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि इस देश का मालिक ओबीसी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इस देश का मालिक शेड्यूल कास्ट है, यह इस देश का मालिक जनरल कास्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस देश का मालिक आदिवासी है। अगर देश का मालिक आदिवासी है तो इस देश का धर्म आदिवासी धर्म होना चाहिए, और इस देश का झंडा चांद सूरज वाला झंडा होना चाहिए, और इस देश का जो पूजा स्थल है वो गणेश्वर का बेड़का ही होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। इस मंच से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ। सभी साथियों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने आदिवासी धर्म पर अपनी बात रखी। प्रोफेसर दादा का इतना ही कहना था, केवल आदिवासी धर्म, जो आदिवासी है वो कम से कम आदिवासी धर्म की तरफ लौटे, अन्य धर्म को त्यागे। उनका ऐसा कतई मत नहीं था कि दूसरे धर्म का विरोध